नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर के बहुत सारी खबरें और न्यूज आप देख रहे हैं। और अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश वह बन जाएगा। और भारत ने जो सपना देखा था वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का, वो अब रूस के नाम हो जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसरो के चीफ ने एक बहुत बड़ी बात कही है, अगर वो आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे। और भारत के पास यहां पर पूरे अवसर होंगे कि वह लूना 25 से पहले अपने यान को सुरक्षित उतार पाएंगे। देखिए क्या है पूरी बात, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहां पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें एक तरफ से कहा गया है इसरो के द्वारा, यानी कि जो भारतीय स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा एक बात कही गई है, और दूसरी तरफ से बोला गया है रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के द्वारा। और दोनों ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है और प्रत्येक न्यूज चैनल और प्रत्येक कंट्री का मीडिया इसे अलग अलग तरह से ले रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसरो इसके बारे में क्या कह रहा है और रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस इसके बारे में क्या कह रहे हैं। और जब दोनों के तर्क आप सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारतीय यान पहले उतरेगा या फिर रशियन। देखिए इसरो की तरफ से यह कहा गया है कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की तीसरी ऑर्बिट में आज पहुंच चुका है। इसरो ने एक ट्वीट करके कहा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के बहुत करीब पहुंच गया है। भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को ही वहां पर लैंडिंग करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा। और उन्होंने बड़ी जो बात बोली वो ये बोली है कि चाहे चंद्रयान 3 का इंजन काम करना बंद कर दे, चाहे उसके सभी सेंसर भी काम करना बंद कर दें, तब भी वह वहां पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा। क्योंकि इसरो चीफ के द्वारा यह कहा गया है कि लैंडर विक्रम का पूरा डिजाइन ही हमने इस बार इस तरह से किया है कि वह हर प्रकार की विफलता से लड़के सफल होगा और निश्चित रूप से वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक प्रश्न जरूर चल रहा होगा कि अगर चंद्रयान 3 23 अगस्त को ही चांद की धरती पर उतरेगा, फिर तो रशियन लूना 25 चांद की सरफेस पर भारत से पहले उतर लेगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि यह इतना आसान नहीं है। और क्यों नहीं है इसका कारण मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए एक दिन पहले ही इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने यह बताया था कि चंद्रयान 3 बहुत अच्छी हालत में है और इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण कक्षा निर्धारण की प्रक्रिया होती है। जब अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर की वर्ताकार कक्षा में चंद्रमा के करीब पहुंच जाएगा, तब वह इसको वहां पर लैंडिंग कराने की कोशिश करेंगे। और अंतरिक्ष यान अब चंद्रमा के 4313 किलोमीटर के वर्ताकार क्षेत्र में पहुंच गया है और इसे 100 किलोमीटर की वर्ताकार कक्षा में ले जाने के लिए 17 अगस्त के बीच सिलसिलेवार प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। अब देखिए दूसरी तरफ रशियन स्पेस एजेंसी क्या कह रही है, और इससे यह पुख्ता हो जाएगा कि चंद्रयान 3 रशियन स्पेस एजेंसी से पहले लैंड कर पाएगा। देखिए रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस अपने मिशन की लॉन्चिंग और लैंडिंग को लेकर खुद स्पेस एजेंसी ये कह रही है कि उनके लैंडिंग की संभावना 50% ही है। जबकि दूसरी तरफ इसरो क्या कह रहा है कि भाई चाहे इसका इंजन बंद हो गया, चाहे इसके सेंसरों ने काम करना बंद कर दिया, तब भी हम इसे सुरक्षित लैंड करवा लेंगे, क्योंकि हमने इसके लैंडर की डिजाइन ही इस प्रकार की है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यह भी लगता है कि रूस अपने मिशन को लेकर के कुछ हड़बड़ी में है, यानी कि जल्दबाजी में वह इसे लॉन्च कर रहा है। क्योंकि रूस ने यह सोचा था कि 1990 से मैं अपने इस यान को बना रहा हूं। दोस्तों 1990 से रूस अपने इस लूना 25 को बना रहा था और तब से लेकर अब तक उन्होंने बहुत सारा पैसा इसमें लगा दिया है। और यह एक बहुत बड़ा मिशन है रूस का, 1 साल तक वहां पर रुकेगा भाई, जहां पर इसरो का चंद्रयान 3 केवल 14 दिन का मिशन है। यानी कि लैंडिंग के बाद 14 दिन तक इसरो का चंद्रयान 3 वहां पर रिसर्च करने वाला था। लेकिन रशिया यहां पर बहुत लंबे चौड़े प्लान के साथ चल रहा था। अगर ये सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग करते हैं रशियन, तो 1 साल तक उनका यान वहां पर रहेगा, वहां पर रिसर्च करेगा। तो रशियन स्पेस एजेंसी खुद यह कह रही है कि उनके लैंडिंग की संभावना जो है, सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना, वो 50% ही है। जबकि इसरो क्या कह रहा है कि भाई 100% हम सुरक्षित लैंड कर पाएंगे। तो अगर मान लो रूस ने ऐसा कर लिया कि वह चांद पर पहले जाने के लिए अपने रॉकेट को लॉन्च कर दिया और सभी चीजें उन्होंने शांतिपूर्वक कर ली, लेकिन वहां पर लैंडिंग के टाइम पर अगर कुछ भी गलती
हुई और यदि वह चंद्रयान 3 से पहले पहुंच भी गया और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया तो अपना चंद्रयान 3 वहां पर विजय बनेगा। लेकिन दूसरा एक और कारण है जहां पर भी पूरी संभावना है चंद्रयान 3 को विजय बनने की। देखिए, ये अभी इसको 11 तारीख को लॉन्च करेंगे, इसके बाद में ये 1 या 2 राउंड पृथ्वी के ऑर्बिट में लगाएंगे, इसके बाद सीधा चला जाएगा चंद्रमा की तरफ और वहां पर 1.5 राउंड वहां पर भी लगाएगा। यानी कि इसमें समय तो उनको लगेगा, अभी 5 से 7 दिन का समय तो उनको चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने का लगेगा और उसके बाद में वह हो सकता है चंद्रयान से पहले उतारने के चक्कर में थोड़ी हड़बड़ी दिखाएंगे, क्योंकि उनका प्लान अभी से लॉन्च करने का नहीं था। इसे ये बहुत पहले लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से वो इसे समय पर लॉन्च नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी जब उनको पता लगा कि इसरो ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है और उसे 40 दिन लगेंगे, तो उन्होंने फटाफट अपनी टीम को इकट्ठा किया और इस पर काम शुरू किया और इसे लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया। तो अब ये हड़बड़ी में है। देखिए, नंबर 1 पर रहने का खिताब सबको चाहिए। रूस यहां पर यह चाहेगा कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर मैं पहले उतरकर दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन जाऊं और अमेरिका वगैरह और पश्चिम मीडिया को मैं ये दिखाऊं, पश्चिमी दुनिया को मैं ये दिखाऊं कि देखिए, मैं इतने जंग लड़ने के बावजूद भी आपसे ज्यादा संभावनाएं रखता हूं और आपसे जल्दी वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा नंबर 1 भी बन के दिखा सकता हूं जहां पर आप नहीं जा सके। ये कोशिश कर रहा है रशिया। देखिए, भारत से वो कंपटीशन नहीं कर रहा है, लेकिन वो पहले उतरना चाह रहा है बस, बाकी उसकी भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। तो अब देखते हैं कितना वो सफल हो पाता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि थोड़ा हड़बड़ी में जरूर है यहां पर रशिया, और हड़बड़ी में किया गया कोई भी कार्य सफल होने की संभावनाएं 99% घट जाती हैं। तो यहां पर देखिए, हम इंडियन हैं और हम हमेशा इंडिया के साथ रहेंगे। रूस हमारा मित्र है, हम रूस के साथ भी खड़े हैं, लेकिन खेल के मैदान में हमें हमेशा एक स्वस्थ प्रतियोगिता की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए और वह हम कर भी रहे हैं और रशिया की तरफ से ही वही किया जा रहा है। रशिया ये कभी नहीं चाहेगा कि भाई भारत से उसकी दुश्मनी हो और ना भारत ऐसा चाहेगा। चंद्रयान भारत और रशिया की दोस्ती के सामने एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन यहाँ पर रूस एक वॉर से गुजर रहा है और वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि भाई देखो, हम अभी किसी से पीछे नहीं है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। आप सभी की दुआओं के साथ चंद्रयान 3 निश्चित रूप से रशिया के विमान से पहले उतर सकता है, और अगर नहीं भी उतरा, अगर सॉफ्ट लैंडिंग भी कर लिया सुरक्षित तरीके से, तो भी हमारे लिए यह कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Liftoff normal. Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on, close to 2 tons of